हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से हम लोग अपना जो लैंडिंग पेज है वो हमने क्रिएट किया था। ठीक है, सो लैंडिंग पेज पे हम लोगों को ट्रैफिक लाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग यहाँ से क्रिएट एंड ऐड करके कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो पेज है इसको आप बाहर से भी अगर आपको ऐड बनाना है फेसबुक के अंदर से, तो भी आप एक ऐड क्रिएट करके ये लिंक के थ्रू आप अपना ट्रैफिक यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। फेसबुक से अगर आप अपना जो ऐड है वो अगर मैनेज करते हैं तो आपको वहाँ पे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी उस ऐड को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो जब यहाँ से अभी देखिए जो फनल का हमारा जो स्टेप्स था वो ये था कि हम लोगों को यहाँ पे ट्रैफिक लेके आना है। ठीक है, उसको हम लोग जब ड्रॉप डाउन करेंगे तो हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप में लैंडिंग पेज है। लैंडिंग पेज में लोग हमारे लैंडिंग पेज को देखेंगे और अपने साइनअप्स करेंगे। तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ साइनअप्स दिखाए जाएंगे कि आपके इस फनल में कितने लोगों ने साइनअप किया है और कितने आपके कॉन्टैक्ट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी। ऊपर जो हमने डिटेल्स मेंशन किया था उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि हम लोगों के पास एक इनलाइन फॉर्म है और एक एग्जिट पॉपअप है जो हमने यहाँ पे सेट किया था। सो यहाँ पे हम लोगों के पास करने को और कुछ नहीं है। इस स्टेप में फनल के हम लोग और नीचे ड्रॉप डाउन करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे कनेक्ट विथ योर कॉन्टैक्ट्स, तो उनको कनेक्ट करने के लिए हम लोगों को एक बढ़िया सा ईमेल ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, क्रिएट एन ईमेल। उसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं। सो दोबारा से हम लोग ऑटो रिस्पॉन्डर सेटिंग्स में आ गए हैं। हम लोगों को यहाँ पे अपना एक ईमेल ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो ईमेल ड्राफ्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे मैसेज नेम, सब्जेक्ट और फ्रॉम ये हम लोग भर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे भरता हूँ अपना मैसेज नेम जो कि है प्रोटोटाइप फर्स्ट ईमेल। ख्याल रखिए कि यहाँ पे जो भी मैं मैसेज नेम देता हूँ वो इंटरनल यूसेज के लिए है। हमारे सब्सक्राइबर्स को ये नहीं दिखेगा। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए कि आप इस मैसेज को किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ताकि आप इसको रीयूज़ कर सकें किसी और फनल में। तो यहाँ पे आप उसको सेव रख सकते हैं। सो हम लोगों का सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोटोटाइप। ठीक है, अगर इसको पर्सनलाइज करना है तो उसी हिसाब से आप यहाँ पे पर्सनलाइज पे क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, तो हम लोग कंसिडर करिए कि राजीव ने हम लोगों को साइन अप किया है, तो यहाँ पे वैसे ही लिख के आएगा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ प्रोटोटाइप राजीव। या आप इसको आगे भी दे सकते हैं। तो जिस हिसाब से आप इसको पर्सनलाइज करना चाहे आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। सब्जेक्ट का जो हमारा लेंथ होता है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ईमेल सब्जेक्ट लेंथ। तो इस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं कि लेंथ लिमिट कितनी होनी चाहिए वो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। सो हम लोग एक यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, कोई भी एक स्टडी ओपन कर लेते हैं। सो अगर देखेंगे आप तो अराउंड 40 कैरेक्टर्स रहता है, क्योंकि 40 कैरेक्टर्स में आपका आईफोन पोर्ट्रेट मोड में भी दिख जाएगा जो सबसे लोएस्ट है हमारा, और कहीं ना कहीं जीमेल का अराउंड 70 कैरेक्टर्स है। तो आप 40 में अगर करेंगे तो आपका ईजिली वो दिख जाएगा सारे के सारे फ़ोन्स में और डिवाइसेस में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फ्रॉम। तो हम लोगों को यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जो यहाँ पे हमारा जीमेल का अकाउंट है वही सेलेक्टेड है, तो ठीक है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक नया ईमेल एड्रेस सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट करने के पहले डिस्ट्रीब्यूशन सेटिंग्स भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या एनालाइज करना है, हम लोगों को क्लिक थ्रू रेट एनालाइज करना है। तो अगर ईमेल के अंदर हम लोगों के पास कोई एक लिंक है या हमारा जो ईमेल है वो ओपन हुआ है, तो गेट रेस्पॉन्स ये चेक कर रहा है कि हम लोगों को कितने सारे क्लिक्स मिल रहे हैं। तो क्लिक थ्रू रेट हमारा यहाँ पे ओपन होना चाहिए, जो यहाँ पे एकदम सही है। अगर हम लोग प्रोडक्ट्स डालते हैं अपने तो ई कॉमर्स ट्रैकिंग भी आप ऑन करके रख सकते हैं, या फिर अगर आपने गूगल एनालिटिक्स को इसके साथ बंचअप किया है तो आप उसको भी ऑन कर सकते हैं। बट डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ क्लिक थ्रू रेट आपको ऑन होना चाहिए ताकि आपको मालूम पड़े कि आपको कितने सारे क्लिक्स मिल रहे हैं और वो कहाँ से मिल रहे हैं। तो हम लोग इसको रिकमेंडेड सेटिंग्स के साथ ही इसको छोड़ देते हैं और क्लिक करते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 यानी कि नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्री डिज़ाइन टेम्पलेट्स है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कोई भी आप प्री डिज़ाइन टेम्पलेट आप इसमें से पिक कर सकते हैं। गेट रेस्पॉन्स को यूज़ करने का यही बेनिफिट है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे टेम्पलेट्स होते हैं जो आप
डायरेक्टली पिक कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप ईमेल टेम्पलेट्स बाहर से आप कॉपी करेंगे तो उनका रेस्पॉन्सिवनेस में बहुत इशू आ सकता है। तो आप इनमें से कोई भी जो आपको पसंद हो आप पिक कर सकते हैं। चलिए हम लोग इस वाले को क्लिक करते हैं। तो जिस तरह से हमने लैंडिंग पेज को कॉन्फ़िगर किया था उसी तरीके से ईमेल भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और जैसे भी आप इसको मॉडिफाई करेंगे या आप इसको ऑल्टर करेंगे, ये जान के रखिए कि ये 99% चांसेस है कि ये इसी तरह से रेस्पॉन्सिव रहेगा। बट आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये कितना रेस्पॉन्सिव है, आपको इस जगह पे देखना पड़ेगा। सो आप पोर्ट्रेट मोड में देखिए और इस पे देखिए कि सब कुछ ठीक लग रहा है कि नहीं आपका जो प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वो हमारे प्रोडक्ट्स को भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे पुल कर लिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से पोर्ट्रेट मोड में कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग एडिट कर लेते हैं। सो ये जो मैंने टेम्पलेट पिक किया है ये एक रैंडम टेम्पलेट है। आपको ऑब्वियसली अगर इसका आपको फॉर्मेट ठीक लग रहा है तो आपको यहाँ पे खुद के हिसाब से इसको पिक करना पड़ेगा और इसको डेवलप करना पड़ेगा। बट आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आपके प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे खुद से आ चुके हैं, ठीक है। और फर्स्ट नेम को यहाँ पे ये पुल कर रहे हैं तो पर्सनलाइज भी हो रहा है। सो ये जो न्यूज़लेटर आपके यूज़र्स के पास जाएगा ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक मॉडिफिकेशंस करके देख लेते हैं। आप चाहे तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं और फिर आप अपने हिसाब से जो भी आप इसमें बैनर देना चाहे आप वो बैनर क्रिएट करके डाल सकते हैं। सो इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस करने को है नहीं। अगर आप चेंजेस में करना चाहते हैं तो आप ऑटोमेटिकली वो सारे चेंजेस खुद से कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको फुटर में आपका एड्रेस वगैरह डालना है, जिस तरह से रूल के हिसाब से आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होता है, तो आप वो सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझना है कि जो भी यहाँ पे बेसिक ब्लॉक्स है, अगर आप एक्स्ट्रा कुछ ब्लॉक्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो सारे के सारे ब्लॉक्स आप यहाँ से पुल कर सकते हैं। सो कंसिडर करिए कि आपको इमेज और टेक्स्ट ब्लॉक की यहाँ पे ज़रूरत है तो आप उसको पुल कर सकते हैं और फिर आप इमेज और टेक्स्ट उसी हिसाब से आप लिख लीजिए। तो जब आप इस चीज़ को देखेंगे, अभी देखिए हम लोग यहाँ पे डेस्कटॉप वाले मोड में हैं। तो नॉर्मली अगर आप मोबाइल के हिसाब से आप देखना चाहते हैं तो मोबाइल में जो इमेज है वो पूरा का पूरा स्पैन होगा पूरे आपकी स्क्रीन में और जो टेक्स्ट है वो नीचे शिफ्ट हो जाएगा, अनलाइक डेस्कटॉप। तो इस तरह से आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पे भी आप मैसेज में चेंज करके देख सकते हैं कि कितना आपको विड्थ रखना है, तो उसी हिसाब से ये इधर मॉडिफाई होगा, ठीक है। मैं इसको दोबारा से सेट कर देता हूँ 600 पिक्सल्स में, ठीक है। बैकग्राउंड वगैरह अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर आपको आइडिया मिल ही गया होगा कि इसको आप किस तरह से रेक्टिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको पसंद है वो आप वैसे ही रख सकते हैं, बाकी चीज़ों को आप ड्रैग एंड ड्रॉप टूल को यूज़ करके आप चेंज कर सकते हैं। ईमेल को मॉडिफाई करने के लिए आप यहाँ पे भी ई कॉमर्स के अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स चाहिए तो आप ई कॉमर्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स कंसिडर कि आपका जो प्रोडक्ट बॉक्स है वो आप अगर यहाँ पे डालना चाहते हैं तो उसको बस पुल करके आपको बस यहाँ पे डालना है। फिर आप अपने जो डिटेल्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिए और चूँकि आपके पास प्रोडक्ट है तो आप वहाँ से ही प्रोडक्ट को डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। नया अगर आपको प्रोडक्ट्स ऐड करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए ऐड प्रोडक्ट और अपना जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से अपलोड कर दीजिए जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था। सो दोस्तों, ईमेल टेम्पलेट बनाना बहुत ही ईजी है। जब आप ये टेम्पलेट को मॉडिफाई कर ले अपने हिसाब से कि आपको क्या टेम्पलेट चाहिए तो फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप पे। अगर आप इसको सेव भी करना चाहते हैं तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं एज अ टेम्पलेट और एज अ ड्राफ्ट, ठीक है। जब आपने ये सारी चीज़ों को कर लिया, लेट्स कंसिडर कि आपको सोशल शेयरिंग भी चाहिए तो आप उसी हिसाब से सोशल शेयरिंग बटन्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये सब प्रोसेस होने के बाद आप यहाँ पे मोबाइल प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि कैसा है। जब आप खुश हो अपने सेटिंग्स के साथ और आपका जो ये चीज़ है पूरा ये आपको अच्छा लगे तो फिर आप इसको यहाँ से एक टेस्ट मैसेज भी भेज के देख सकते हैं कि ये कैसा लगेगा। कंटेंट लिखने के बाद आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि आप अपने ईमेल को स्पैम स्कोर यहाँ से चेक कर लें, क्योंकि स्पैम स्कोर आप नहीं चेक करेंगे तो चांसेस है कि आपका जो ईमेल है वो स्पैम में चला जाएगा। तो स्कोर चेक करके रखिए कि कैसा रहेगा आपका ईमेल का जो क्वालिटी है वो कैसा है। सो लेट्स कंसिडर
कि हमने यहाँ पे अगर कुछ और डिटेल्स डाले होते स्पैमी सा, जैसे कि वेट लॉस प्रोग्राम के बारे में कुछ हमने लिख दिया होता कि आप इतना रुपए देने पे आपका वेट लॉस का प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो, या फिर कुछ मेडिकल रिलेटेड कुछ रैंडम हम लोग यहाँ पे डालते हैं, कुछ इलीगल, तो आपका यहाँ पे स्पैम स्कोर बहुत हाई आने वाला है। सो मेक श्योर करिए कि आपका स्पैम में नहीं जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्पैम स्कोर इज इतना, डोंट गो ओवर 5। सो हम लोगों का ऑलरेडी बहुत कम है। सो योर ईमेल विल प्रोबेबली नॉट बी रिकॉग्नाइज स्पैम, तो ये आपका लिख के आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप जब कर लेंगे तो आपको क्लिक करना पड़ेगा नेक्स्ट स्टेप। तो हमने यहाँ पे अपना जो ईमेल था वो हमने यहाँ पे बना लिया है। सो अभी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो डे 0 पे हम लोगों का एक ऑटो रिस्पॉन्डर सेट हो गया है। लीड फॉर्म भरते ही जो हम लोगों को ईमेल जाने वाला है सेंड इमीडिएटली, वो यहाँ पे आ चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग एक ऑटो रिस्पॉन्डर को सेट कर सकते हैं अपने लैंडिंग पेज पे कोई लीड की एंट्री हुई है तो हमारे फनल में हमने अभी तक स्टेप नंबर 4 तक कर लिया है। ऐड मैं रेकमेंड कर रहा हूँ जैसे कि आप अपने फेसबुक से ही चलाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग सेल्स पेज क्रिएट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।